जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप कि आप सभी लोग अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे ज़ोर तौर तरीके से। तो उसी तैयारी को हम मजबूत करने के लिए क्लास लेके आए हैं, जहां पर हम पूरे के पूरे कंप्यूटर सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन सीएससी ट्रेड के 15 क्वेश्चन का डिस्कशंस करने वाले हैं। ठीक है, क्लास के अंत तक बने रहिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्लास होने वाली है और काफ़ी इसमें से क्वेश्चन आपके क्लास टेस्ट में या फाइनल एग्ज़ाम में फंसने वाले हैं। ओके, तो स्टार्ट करते हैं हम। फर्स्ट क्वेश्चन हमारा यहाँ पर क्या कह रहा है, नेटवर्क ट्रांसमिशन स्पीड इज़ ग्रेटेस्ट इन नेटवर्क। नेटवर्क ट्रांसमिशन स्पीड किस नेटवर्क में सबसे अधिक होती है? तो किस नेटवर्क में सबसे अधिक होती है? लैन नेटवर्क में सबसे ज़्यादा अधिक हमारी स्पीड होती है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, द नेटवर्क लेयर concurs with which of the following। नेटवर्क लेयर निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो किससे संबंधित होती है नेटवर्क लेयर? बिट से नहीं होती। बिट से कौन सी लेयर संबंधित होती है? फिजिकल लेयर संबंधित होती है। फ्रेम से कौन सी लेयर संबंधित होती है? डाटा लिंक लेयर संबंधित होती है। और नेटवर्क लेयर जिससे संबंधित होती है वो पैकेट्स होती है। नेटवर्क लेयर किससे संबंधित करती है? पैकेट से संबंधित होती है हमारी नेटवर्क लेयर। ऑप्शन नंबर A3 बिल्कुल सही होगा। नेटवर्क लेयर निम्नलिखित में से किससे संबंधित होती है? पैकेट से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, नेटवर्क इज़ द ओवरऑल फिजिकल डिज़ाइन ऑफ ए कंप्यूटर्स नेटवर्क। मतलब नेटवर्क कौन, मतलब नेटवर्क कंप्यूटर नेटवर्क का समग्र फिजिकल डिज़ाइन है क्या? नेटवर्क आर्किटेक्चर जो होता है आपका, नेटवर्क आर्किटेक्चर कंप्यूटर नेटवर्क का समग्र फिजिकल डिज़ाइन होता है। क्या? नेटवर्क आर्किटेक्चर। ऑप्शन नंबर A3 बिल्कुल सही होगा। फायरवॉल एक तरह से आपका सिक्योरिटी पर्पज़ के लिए यूज होता है। इसमें क्या होता है, एक दीवार के तरीके आपके जो सिस्टम होते हैं उस पर जो डाटा आता है उसको फ़िल्टर करता है। जो पॉजिटिव डाटा होगा उसी को एंट्री देगा और जो निगेटिव होगा उसको मतलब हटा देगा और उसे ब्लॉक कर देगा। ठीक है, एक तरह से फायरवॉल का वर्क ये होता है, सिंपली समझिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, लेयर्स फिल्टर्स द प्रॉक्सी फायरवॉल। लेयर प्रॉक्सी फायरवॉल को फिल्टर करता है क्या? एप्लीकेशन लेयर जो होती है ना हमारे प्रॉक्सी फायरवॉल को फिल्टर करती है। कौन? एप्लीकेशन लेयर। ऑप्शन नंबर A1 बिल्कुल सही होगा, आपको याद करना है। आगे देखते हैं, यह क्वेश्चन क्या कह रहा है, ए डेल अप कनेक्शन इनेबल टू कनेक्ट टू ISP यूजिंग। डायल अप कनेक्शन का उपयोग करके ISP को कनेक्ट करने में सक्षम बनाता है। ISP का फुल फॉर्म यहाँ पर क्या होगा? ISP का फुल फॉर्म होगा इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। क्या होगा? इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर होगा। डायल अप कनेक्शन का उपयोग करके ISP को कनेक्ट करने में सक्षम बनाता है कौन? ये बनाता है मॉडेम। कौन बनाता है? मॉडेम। मॉडेम एक तरह से इसका और नाम होता है क्या? मॉड्यूलेटर डिमॉड्यूलेटर। इसका पूरा नाम क्या होता है? मॉड्यूलेटर डिमॉड्यूलेटर होता है। ठीक, ऑप्शन नंबर A बिल्कुल सही होगा। राउटर को आपको पता होगा, ये डाटा पैकेट्स को राउट करने के लिए यूज होता है। ओके, अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, इन ए ऑथेंटिकेशन यूजिंग सिमेट्रिक की इफ 10 पीपल्स नीड टू कम्युनिकेट वी नीड की। जब सिमेट्री की का उपयोग करके ऑथेंटिकेशन में यदि 10 लोगों को संचार करने की आवश्यकता है तो हमें कितने की आवश्यकता होगी? तो वहाँ पर 45 की आवश्यकता होगी। कितनी की आवश्यकता होगी? 45 की आवश्यकता होगी। आगे देखते हैं हम। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, अस्थमैटिक की आल्सो कॉल्ड। अस्थमैटिक की को हम क्या कहते हैं? अस्थमैटिक की को हम पब्लिक की भी कहते हैं। अस्थमैटिक की को हम क्या कहते हैं? और पब्लिक की भी कहते हैं। पब्लिक की को और क्या कहते हैं? अस्थमैटिक की भी कहते हैं। ठीक है, दोनों तरफ से क्वेश्चन आ सकता है, पूछा जा सकता है। अस्थमैटिक की को क्या कहते हैं? पब्लिक की भी कहते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पर। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, इन द डिजिटल सिग्नेचर टेक्निक द रिसीवर ऑफ द मैसेज यूज टू क्रिएट प्लेन टेक्स्ट। डिजिटल सिग्नेचर तकनीकी में मैसेज रिसीव प्लेन टेक्स्ट बनाने के लिए किसका यूज किया जाएगा? वहाँ पर सेंडर की जो पब्लिक की थी उसका यूज किया जाएगा प्लेन टेक्स्ट बनाने के लिए मैसेज को। ओके, अगला क्वेश्चन देखते हैं हम।
अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, इफ़ यूजर ए वांट्स टू सेंड एन इनक्रिप्ट मैसेज टू यूजर बी, द प्लेन टेक्स्ट इज इनक्रिप्टेड विद द पब्लिक की ऑफ। यदि यूज़र ए यूज़र बी को एक इनक्रिप्टेड मैसेज भेजता है तो प्लेन टेक्स्ट को किसकी पब्लिक की के साथ इनक्रिप्ट किया जाएगा, तो यूज़र बी की जो पब्लिक की होगी उसके साथ मैसेज को क्या किया जाएगा, इनक्रिप्ट किया जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर ये अगला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, जो या फिगर टोपोलॉजी है, इसमें फिगर बना है, जो ये फिगर बना है आप आइडेंटिफाई करिए ये किस टोपोलॉजी का फिगर है। ठीक है, आपको पता होना चाहिए ये किस टोपोलॉजी का फिगर है। ये है मैश टोपोलॉजी का फिगर। किस टोपोलॉजी का है, मैश टोपोलॉजी का फिगर है। ऑप्शन नंबर A3 बिल्कुल सही होगा। एक और चीज़ बता दूं, ये मैश टोपोलॉजी होती है सबसे रिलेएबल टोपोलॉजी होती है। क्या होती है, सबसे रिलेएबल टोपोलॉजी। अब क्यों होती है सर जी, आप कैसे कर सकते हैं, ऐसे क्यों होती है, तो इसमें देखिए इसका प्रत्येक अन्य कंप्यूटर से पर्सनली कनेक्शन होता है। ठीक है, क्या होता है, इसका पर्सनली वायर कनेक्शन होता है, तो प्रत्येक अन्य कंप्यूटर से जितने भी इनमें कंप्यूटर होंगे, डिवाइस होंगे, इस टोपोलॉजी में सबका अपना पर्सनली दूसरे कंप्यूटर से कनेक्शन होता है। तो इसलिए कोई वायर किसी सिस्टम से कट हो जाना, सिस्टम ख़राब हो जाना, इससे सिस्टम में कोई आपके टोपोलॉजी में कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। तो इसलिए हम इसे क्या करते कहते हैं, सबसे रिलेएबल टोपोलॉजी कहते हैं। क्या कहते हैं, सबसे रिलेएबल टोपोलॉजी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर द सर्कल्ड कंपोनेंट इन द डायग्राम में वृत्ताकार घटक क्या है। ये जो आपका पार्ट्स दिखा रहा है रेड में, इसको क्या बोलते हो आप रिपीटर बोलते हो, रिपीटर नहीं बोलते हो, आपको पता होगा। स्विच बोलते हैं, स्विच भी नहीं बोलते हो। क्या बोलते हो, हब बोलते हो इसको। ये क्या लगा, हब लगा एक तरह से, इस क्या लगा है, हब लगा है। A3 बिल्कुल सही होगा। यहाँ स्टेप पर जो यहाँ पर जिसको चिन्हित किया गया है वो क्या है, एक हब है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, फिजिकल और लॉजिकल अरेंजमेंट ऑफ नेटवर्क इज़। नेटवर्क की फिजिकल या लॉजिकल अरेंजमेंट क्या होती है। जो नेटवर्क की फिजिकल या लॉजिकल अरेंजमेंट होती है वो क्या होती है, टोपोलॉजी होती है। टोपोलॉजी में क्या होता है, हम उस टोपोलॉजी में क्या पता चलता है कि जो हमारा सिस्टम सेट किए गए हैं, जोड़े गए हैं एक दूसरे से, वो किस सेटिंग में जोड़े, मतलब किस प्रकार से जोड़े गए हैं, वो कौन डिफाइन करता है, टोपोलॉजी डिफाइन करता है। जैसे बस टोपोलॉजी उसका अपना अलग अरेंजमेंट होता है, मेश टोपोलॉजी का अपना अलग अरेंजमेंट होता है, सब टोपोलॉजी का अपना अपना अलग अलग अरेंजमेंट होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए फंक्शन ऑफ नेटवर्क लेयर। निम्नलिखित में से कौन सा नेटवर्क लेयर का कार्य नहीं है। नेटवर्क लेयर का कार्य कौन सा नहीं है, देखिए नेटवर्क लेयर हमारा राउटिंग का काम करती है, आपको पता है, और इंटर नेटवर्किंग का भी काम करती है, कंजेक्शन कंट्रोल का भी काम करती है। बट वहाँ पर हमारी नेटवर्क लेयर ट्रांसमिशन काम नहीं करती। क्या करती, ट्रांसमिशन नहीं करती नेटवर्क लेयर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ लेयर ऑफ प्रोटेक्शन फॉर सिक्योरिटी। निम्नलिखित में से कौन सी सिक्योरिटी की प्रोटेक्शन लेयर है। प्लेटफॉर्म लेवल प्रोटेक्शन, एप्लीकेशन लेवल प्रोटेक्शन, रिकॉर्ड लेवल प्रोटेक्शन, ये तीन की तीनों हैं क्या हमारी सिक्योरिटी प्रोटेक्शन लेयर होती हैं तीनों। प्लेटफॉर्म लेवल प्रोटेक्शन, एप्लीकेशन लेवल प्रोटेक्शन, रिकॉर्ड लेवल प्रोटेक्शन। ऑप्शन नंबर A4 बिल्कुल सही होगा ये सभी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, व्हाट इज़ द मैक्सिमम साइज ऑफ एन IP पैकेट फॉर IPv4 एंड IPv6। ठीक है, तो इसका जो IPv4 होता है और IPv6 होता है, तो इसका जो मैक्सिमम साइज होता है कितना होता है, 65,535 होता है। क्या होता है, 65,535। जो IPv4 होता है, IPv6 का IP पैकेट का अधिकतम साइज ये होता है 65,535। ऑप्शन नंबर A2 बिल्कुल सही होगा यहाँ पर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, विच फॉर्म्स द हाईएस्ट लेयर of TCP IPv and IP and divides a message over file into smaller packets which are transmitted over the internet।
कौन सा टीसीपी आईपी का उच्चतम लेयर बनाता है और फाइलों को संदेश में फाइलों को सं फाइलों में संदेश को छोटे पैकेट में विभाजित करता है जो इंटरनेट पर ट्रांसमिट होता है। तो वो क्या होता है? टेलनेट होता है। क्या होता है? टेलनेट होता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ डीएनएस? डीएनएस का फुल फॉर्म क्या होता है? मैं आपको बता दूं एक स्ट्रेटजी थोड़ा, ठीक है, सजेशन है मेरा कि आप जब कभी भी एमसीक्यू टाइप का टेस्ट देते हैं वहाँ पर क्या करा कीजिए, पूरा ऑप्शन पढ़ा कीजिए, तब उसके बाद में अच्छे से समझ के उसको आंसर लगाया करिए। सपोज आपको पहला ही ऑप्शन सही मिल जाता है तो तुरंत लगा के स्किप मत किया कीजिए, वहाँ पर पूरे ऑप्शन आपको पढ़ना चाहिए, ठीक है। इससे बेनिफिट्स क्या होगा, आपका पूरी तरह से आप श्योर होकर आंसर कर पाएंगे। अब उसके बाद इससे आपको पूरा तरीके से विश्वास हो जाता है, चेकिंग हो जाती है, ठीक है, एनालाइज कर लेते हैं पूरे क्वेश्चन को, ऑप्शन को, तो उससे क्या होता है, परसेंटेज बढ़ जाता है क्वेश्चन को सही होने के। ओके, यहाँ डीएनएस का फुल फॉर्म क्या बोल रहा है, खासकर मैं बोलूँ जहाँ पर फुल फॉर्म पूछता है वहाँ पर थोड़ी थोड़ी मीनिंग मिस्टेक कर देता है या चेंज करता है जाता है वर्ड को, बट वो सेम रहते हैं, तो वहाँ पर भी हमारा क्या होता है, थोड़ा मतलब कंफ्यूज होने की हमारी ज़्यादा चांस बढ़ जाती है। क्या डिजिटल नेटवर्क सिस्टम होगा? नहीं। ना ही डोमेन नेटवर्क सिस्टम होगा, डोमेन नेटवर्क सिस्टम होगा, क्या होगा, डोमेन नेम सिस्टम बिल्कुल सही होगा, ऑप्शन नंबर ए3। सॉरी, डिजिटल नेम सिस्टम ये भी गलत होगा। यहाँ डिजिटल पहले दिया गया, नेम सिस्टम आगे सही दिया गया है, तो डिजिटल गलत होता है। क्या होता है, डोमेन नेम सिस्टम बिल्कुल सही होता है, ऑप्शन नंबर ए4 बिल्कुल सही होता है। जैसे मैंने यहाँ पर देखिए अभी कंफ्यूज हो गया, इससे मैं आपको एक तरह से रिलेट कराता हूँ कि ऐसे ही कंफ्यूज हो जाते हैं, उसके बाद जब गलत हो जाता है लास्ट में पछताना पड़ता है। तो आपको पछताना नहीं पड़ेगा अगर आप मेरी ये बात मानते हैं। तो क्या करना होगा, आपको पूरे ऑप्शन को सही से पढ़ना, उसके बाद आंसर को टिक करना है। डोमेन नेम सिस्टम बिल्कुल सही होता है, किसका फुल फॉर्म होता है, डीएनएस का। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है यहाँ पर, डी विच वन ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन चेक फॉर द एक्सिस्टेंस ऑफ डीएनएस रिकॉर्ड। डीएनएस रिकॉर्ड का एक्सिस्टेंस निम्नलिखित में से कौन सा है? डीएनएस रिकॉर्ड का एक्सटेंसेंस निम्नलिखित में से कौन सा है? क्या चेक डीएनएस होगा? नहीं, चेक डीएनएस नहीं होता। चेक डीएनएस आर होता है? नहीं, चेक डीएनएस आर होता है। क्या होता है, चेक डीएनएस आर होता है, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए3 बिल्कुल सही होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, इरेड्यूसिबल BER फ्लोर इज क्रिएटेड इन फ्रीक्वेंसी सेलेक्टिव चैनल्स ड्यू टू। इरेड्यूसिबल BER फ्लोर को किसके कारण फ्रीक्वेंसी सेलेक्टिव चैनलों में बनाया जाता है? किसके कारण बनाया जाता है? इंटर सिंबल इंटरफेस। किसके कारण बनाया जाता है? इंटर सिंबल इंटरफेस, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। देखिए यहाँ पर भी चित्र वाला क्वेश्चन है, इस चित्र को देखिए और आंसर लगाइए। ये चित्र बना है, इस पर आप आंसर टिक कीजिए, क्या होगा इसका आंसर, क्या होगा, वेवलेंथ स्विच होगा। क्या होगा, वेवलेंथ स्विच होगा। जो ये बने हैं ये क्या होते हैं, वेवलेंथ स्विच होते हैं, ठीक है। ऑप्टिकल क्रॉस कनेक्टर यहाँ पे लिखा है, ठीक है, आंसर क्या होगा, वेवलेंथ स्विच। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे यहाँ पर क्या कह रहा है, हाँ अब देखिए, व्हाट इज़ द डिफ़ॉल्ट पोर्ट नंबर ऑफ माईस्क्यूएल। माईस्क्यूएल का डिफ़ॉल्ट पोर्ट नंबर क्या होता है? माईस्क्यूएल का डिफ़ॉल्ट पोर्ट नंबर क्या होता है, आपको याद रखना है, वो होता है 3306। क्या होता है, 3306 होता है डिफ़ॉल्ट पोर्ट नंबर। यहाँ पर ए3 बिल्कुल सही होगा, 3306, ठीक है। माईस्क्यूएल का डिफ़ॉल्ट पोर्ट नंबर क्या होता है, 3306 होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, विच कीवर्ड इज़ यूज टू क्रिएट अ न्यू टेबल इन माईस्क्यूएल। हाँ, नए टेबल बनाने के लिए माईस्क्यूएल में कौन सा कीवर्ड का उपयोग करेंगे? जब आपको माईस्क्यूएल में नया टेबल बनाना हो तो वहाँ पर किसका यूज करते हैं, क्रिएट का यूज करते हैं। क्रिएट टेबल टेबल नेम, क्या डालते हैं, क्रिएट टेबल टेबल नेम। ओके, इंसर्ट से क्या करते हैं, आप उस टेबल में वैल्यू को क्या करते हैं, इंसर्ट करते हैं। अपडेट से क्या करते हैं, उस जो उसमें रिकॉर्ड डाला है उसको क्या कर सकते हैं, चेंज, उसमें अपडेट्स कर सकते हैं। अल्टर से क्या होता है, आपके अल्टर कमांड से ये यूज होता है, जो आपका स्ट्रक्चर उसको मॉडिफाई कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं।
ओके, मैंने थोड़ा थोड़ा आपको इस सब कमांड्स के बारे में बता दिया है, बट इसका राइट आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर A1 बिल्कुल करेक्ट होगा। जब हमें नया टेबल बनाने के लिए माइस्क्यूएल में जो कीवर्ड यूज किया जाता है वो क्रिएट कीवर्ड होता है। ऑप्शन नंबर A1 बिल्कुल सही होगा। क्या सही होगा? ऑप्शन नंबर A1 बिल्कुल सही होगा, क्रिएट। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं हम यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? विच स्टेटमेंट इज यूज टू इंसर्ट न्यू रिकॉर्ड इनटू ए माइस्क्यूएल टेबल। माइस्क्यूएल टेबल में नए रिकॉर्ड डालने के लिए कौन सा स्टेटमेंट उपयोग किया जाता है? अब नया रिकॉर्ड डालने के लिए मैंने अभी इसके पहले क्या बताया आपको? इंसर्ट बताया। इंसर्ट के थ्रू क्या करते हैं? इंसर्ट इनटू टेबल नेम। उसमें क्या करते हैं आप? इंसर्ट के यूज करके क्या करते हैं? डाटा को डालते हैं अपने टेबल में, इंसर्ट करते हैं। क्रिएट से क्या करते हैं? टेबल को बनाते हैं। सेलेक्ट से क्या करते हैं? आप डाटा को सेलेक्ट करके देखते हैं, ठीक है। प्राप्त करने के लिए हम सेलेक्ट का यूज करते हैं। डिलीट का क्या यूज करते हैं? डिलीट क्या यूज करते हैं? आपके जो टेबल है उसमें कोई रिकॉर्ड को डिलीट करना है तो डिलीट का यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? विच कमांड इज यूज टू रिट्रीव डाटा फ्रेम ए माइस्क्यूएल डाटाबेस। माइस्क्यूएल डेटाबेस से डेटा प्राप्त करने के लिए कौन सा कमांड उपयोग किया जाता है? माइस्क्यूएल से डेटा प्राप्त करने के लिए हम सिलेक्ट का यूज करते हैं। किसका यूज करते हैं? सेलेक्ट का यूज करते हैं। इंसर्ट का यूज क्या करते हैं? डेटा को डालने के लिए। मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ, आपको याद हो जाए अच्छे से, इसलिए मैं रिपीट कर रहा हूँ। क्रिएट का क्या करते हैं? टेबल को क्रिएट करने के लिए करते हैं। डिलीट का किस लिए करते हैं? टेबल से कोई रिकॉर्ड को डिलीट करने के लिए करते हैं। तो यहाँ पर हमारा जो करेक्ट होगा वो क्या होगा? करेक्ट ऑप्शन हमारा कौन सा होगा? क्या पूछ रहा है? डेटाबेस से डेटा प्राप्त करने के लिए हम किसका यूज़ करते हैं? सेलेक्ट का यूज़ करते हैं। किसका यूज़ करते हैं? सेलेक्ट कमांड का यूज़ करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? विच माइस्क्यूएल डाटा टाइप वुड यू यूज़ फॉर स्टोरिंग ए डेट। तारीख को स्टोर करने के लिए माइस्क्यूएल में कौन सा डेटा प्रकार यूज किया जाता है? डेट ही यूज किया जाता है। तारीख को स्टोर करने के लिए किसका यूज किया जाता है? तारीख का यूज किया जाता है, वो डेट का यूज किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? विच क्लाउज इज यूज टू स्पेसिफाई कंडीशन रिट्रीविंग डाटा इन माइस्क्यूएल। माइस्क्यूएल में डेटा प्राप्त करते समय, देखिए समझिए क्वेश्चन को। माइस्क्यूएल में डेटा प्राप्त करते समय शर्त को निर्दिष्ट करने के लिए कौन सी क्लॉज का यूज़ किया जाता है? कौन सी क्लॉज का यूज़ किया जाता है? तो वहाँ पर किसका यूज़ किया जाता है? वेयर क्लॉज का यूज़ किया जाता है। किसका यूज़ किया जाता है? वेयर क्लॉज का यूज़ किया जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ द माइस्क्यूएल कमांड अपडेट। माइस्क्यूएल कमांड अपडेट का क्या कार्य होता है? किसी टेबल में नए रिकॉर्ड को जोड़ना नहीं, किसी टेबल से रिकॉर्ड हटाना ये भी नहीं होता। अपडेट पूछ रहा है। मॉडिफाई एग्जिस्टिंग रिकॉर्ड इन अ टेबल। ऑप्शन नंबर A3 बिल्कुल सही होगा। किसी टेबल में मौजूदा रिकॉर्ड को संशोधित करने के लिए हम किसका यूज करते हैं? अपडेट का यूज करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? विच कमांड इज यूज टू डिलीट रिकॉर्ड फ्रॉम ए माइस्क्यूएल टेबल। माइस्क्यूएल टेबल से रिकॉर्ड हटाने के लिए किस कमांड का उपयोग किया जाता है? मैंने इसके पहले 2-3 बार आपको बता चुका हूँ। माइस्क्यूएल में टेबल से रिकॉर्ड हटाने के लिए आप किसका यूज करिए? डिलीट का यूज करते हैं। किसका यूज करते हैं? डिलीट का यूज करते हैं, ठीक है। माइस्क्यूएल टेबल से जब हमें रिकॉर्ड हटाना होता है किसका यूज करते हैं? डिलीट का यूज करते हैं। ड्रॉप का क्या किस लिए यूज करते हैं? ड्रॉप से हम क्या करते हैं? डेटाबेस को एक तरह से ड्रॉप करते हैं, हटाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? इन माइस्क्यूएल व्हाट डज द ड्रॉप कमांड। माइस्क्यूएल में ड्रॉप कमांड क्या करता है? ऐड ए न्यू टेबल टू द डाटाबेस। किसी टेबल में नए रिकॉर्ड को जोड़ता है? नहीं, ऐसा नहीं होता इसमें ड्रॉप कमांड में। डिलीट अ टेबल फ्रॉम द डाटाबेस। किसी टेबल से रिकॉर्ड हटाता है? बट देखिए आप हिंदी में पढ़ेंगे तो यहाँ पर इसका आंसर आप कंफ्यूज हो सकते हैं। ड्रॉप का पूछ रहा है तो इसमें इंग्लिश में पढ़ लिखा है डिलीट्स अ टेबल फ्रॉम द डाटाबेस। डाटाबेस से डिलीट टेबल्स को हटाता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर A2 बिल्कुल सही होगा यहाँ पर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे यहाँ पर क्या कह रहा है? विच माइस्क्यूएल कमांड इज यूज टू चेंज स्ट्रक्चर ऑफ ए टेबल। किसी टेबल की संरचना को बदलने के लिए
किस माइस्क्वेल कमांड का उपयोग किया जाता है? तो वहाँ पर किस माइस्क्वेल कमांड का यूज किया जाता है? अल्टर का यूज किया जाता है। किसका यूज किया जाता है? अल्टर माइस्क्वेल कमांड का यूज किया जाता है। ऑप्शन नंबर A4 बिल्कुल सही होगा। अपडेट से क्या होता है, रिकॉर्ड को हम संशोधित करते हैं या अपडेट करते हैं। इंसर्ट से क्या करते हैं, टेबल में रिकॉर्ड को डालते हैं, और क्रिएट के थ्रू हम क्या करते हैं, नई टेबल को बनाते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, विच माइस्क्वेल डाटा टाइप इज यूज टू स्टोर वेरिएबल लेंथ स्ट्रिंग। वेरिएबल लेंथ स्ट्रिंग को स्टोर करने के लिए किस माइस्क्वेल डेटा प्रकार का उपयोग किया जाता है? तो जब आपको वेरिएबल लेंथ स्ट्रिंग को स्टोर करना हो तो वहाँ पर किसका यूज करते हैं? वायरकार का यूज करते हैं। ऑप्शन नंबर A3 बिल्कुल सही होगा, वायरकार का आप लोग यूज करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, विच कमांड इज यूज टू चेंज द नेम ऑफ ए टेबल इन माइस्क्वेल। माइस्क्वेल में टेबल का नाम बदलने के लिए किस कमांड का उपयोग किया जाता है? माइस्क्वेल में टेबल का नाम बदलने के लिए हमारा कौन सा कमांड होता है? और रीनेम कमांड का होता है। रीनेम कमांड से क्या होता है, टेबल का नाम आप बदल सकते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा, व्हाट इज़ द पर्पज़ ऑफ द माइस्क्वेल कमांड ट्रंकेट। माइस्क्वेल कमांड ट्रंकेट का उद्देश्य क्या होता है? टेबल में नए रिकॉर्ड जोड़ने के लिए नहीं। क्या करता है? या डिलीट ऑल रिकॉर्ड फ्रॉम ए टेबल। क्या करता है? डिलीट ऑल रिकॉर्ड फ्रॉम ए टेबल। किसी टेबल से रिकॉर्ड हटाता है। ठीक है, हिंदी से ज़्यादा डिपेंड मत होइएगा आप, इंग्लिश से समझिएगा। डिलीट ऑल रिकॉर्ड फ्रॉम ए टेबल। नेक्स्ट क्वेश्चन मूव ऑन करते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, विच माइस्क्वेल क्लाउज इज यूज टू शो द रिजल्ट सेट इज इन असेंडिंग और डिसेंडिंग। कौन सा माइस्क्वेल क्लाउज परिणाम सेट को आरोही या अवरोही क्रम में सॉर्ट करने के लिए उपयोग किया जाता है? तो किसका यूज किया जाता है? ऑर्डर बाय का यूज करते हैं हम वहाँ पर। किसका यूज करते हैं? ऑर्डर बाय का यूज करते हैं। ऑप्शन नंबर A1 बिल्कुल सही होगा, ऑर्डर बाय का यूज करते हैं हम जो परिणाम का सेट है उसे आरोही या अवरोही क्रम में सेट करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा, विच स्टेटमेंट इज यूज टू अपडेट एग्जिस्टिंग रिकॉर्ड इन ए माइस्क्वेल टेबल। कौन सा कथन माइस्क्वेल टेबल में मौजूदा रिकॉर्ड को अपडेट करने के लिए उपयोग किया जाता है? तो अपडेट करने के लिए हम किसका यूज करते हैं? किसका यूज करते हैं? अपडेट का यूज करते हैं। किसका यूज करते हैं? अपडेट का यूज करते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, विच माइस्क्वेल फंक्शन इज यूज टू फाइंड द हाईएस्ट वैल्यू इन अ कॉलम। कौन सा माइस्क्वेल फंक्शन एक कॉलम में सबसे उच्चतम मान खोजने के लिए उपयोग किया जाता है? सबसे उच्चतम मान खोजने के लिए हम किसका यूज करते हैं? मैक्स फंक्शन का यूज करते हैं। किसका यूज करते हैं? मैक्स फंक्शन का यूज करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच कमांड इज यूज टू ग्रांट प्रिविलेजेस इन माइस्क्वेल। यहाँ पर कौन सा मतलब कौन सा माइस्क्वेल कमांड माइस्क्वेल में विशेषाधिकार देने के लिए उपयोग किया जाता है? तो वो कौन सा होता है? ग्रांट का यूज करते हैं विशेषाधिकार देने के लिए माइस्क्वेल में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, विच माइस्क्वेल कमांड इज यूज टू डिलीट अ डेटाबेस। कौन सा माइस्क्वेल कमांड एक डेटाबेस को हटाने के लिए उपयोग किया जाता है? किसका यूज किया जाता है? ड्रॉप डाटाबेस को यूज किया जाता है। किसका यूज किया जाता है? ड्रॉप डाटाबेस को यूज किया जाता है। रिमूव डाटाबेस का नहीं यूज किया जाता, ना ही डिलीट डाटाबेस, ना ही इरेज डाटाबेस। क्या होता है? ड्रॉप डाटाबेस होता है। वहाँ पर क्या होता है? ड्रॉप डाटाबेस होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव ऑन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, व्हाट इज एक्टिव लिसनिंग। सक्रिय सुनना क्या है? यहाँ पर से हमारा सॉफ्ट स्किल के MCQ स्टार्ट हो चुके हैं। ठीक है, व्हाट इज एक्टिव लिसनिंग। सक्रिय सुनना क्या है? वक्ता की अनदेखी करना, वक्ता पर पूरी तरह से ध्यान केंद्रित करना, फुल्ली कंसंट्रेटिंग ऑन द स्पीकर। ऑप्शन नंबर A2 बिल्कुल सही होगा, वक्ता पर पूरी तरह से ध्यान केंद्रित करना क्या होता है? सक्रिय सुनना होता है। ओके, बार बार बाधा डालना ऐसा कुछ नहीं होता। ना ही बातचीत के दौरान सपने देखना। ओहो, ये तो सपने देखना पूरी तरह से गलत है। वक्ता पर पूरी तरह से ध्यान केंद्रित करना सक्रिय सुनना है। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, विच टेक्निक हेल्प्स इन क्लियरिफाइंग
डाउट्स ड्यूरिंग अ कन्वर्सेशन, बातचीत के दौरान संदेश स्पष्ट करने में कौन सी तकनीकी मदद करती है? संदेश को स्पष्ट करने के लिए आस्किंग ओपन एंड एंडिंग क्वेश्चन हमारी हेल्प करती है। क्या करती है? खुले आखिरी प्रश्न पूछना। यह क्या करती है? बातचीत के दौरान संदेश स्पष्ट करने में ये एक टेक्निक होती है जो हमारी हेल्प करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? व्हाट इज़ द प्राइमरी गोल्स ऑफ एन इंटरव्यू? साक्षात्कार का मुख्य लक्ष्य क्या होता है? सामाजिक होना? नहीं, सामाजिक नहीं होना। और टू एसेस कैंडिडेट सूटेबिलिटी, उम्मीदवार की उपयुक्तता का मूल्यांकन करना। हाँ, उम्मीदवार की उपयुक्तता का मूल्यांकन करना क्या होता है? साक्षात्कार का मुख्य लक्ष्य होता है, मेन गोल होता है। क्या? उम्मीदवार की उपयुक्तता का मूल्यांकन करना। ऑप्शन नंबर ए 2 बिल्कुल सही होगा। मनोरंजन करने के लिए हम इंटरव्यू नहीं करते, ना आवेदकों को भ्रमित करने के लिए हम क्या इंटरव्यू का यूज करते हैं। ठीक है, इंटरव्यू को किस लिए हम यूज करते हैं? उम्मीदवार की उपयुक्तता का मूल्यांकन करने के लिए। किस लिए? उम्मीदवार की उपयुक्तता का मूल्यांकन करना। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? विच फैक्टर्स इज विच फैक्टर इज सर्कल फॉर ए सक्सेसफुल इंटरव्यू सेशन? एक सफल साक्षात्कार सत्र के लिए कौन सा कारक महत्वपूर्ण है? तो क्लियर कम्युनिकेशन होगा, या एल्यूलेट होगा, या अवॉइडिंग क्वेश्चन होगा, या वार्निंग क्लॉज होगा। वेयरिंग क्लॉज कैजुअल क्लॉथ, वेयरिंग क्लॉजुअल क्लॉथ, आकस्मिक कपड़े पहनना। ऑप्शन नंबर A4 गलत होगा। ऑप्शन नंबर A3 प्रश्नों से बचना भी गलत होगा। देर से आना ये भी गलत होगा। क्या पूछ रहा है? सफल साक्षात्कार सत्र के लिए कौन सा कारक महत्वपूर्ण है? तो क्या है? क्लियर कम्युनिकेशन बिल्कुल सही होगा। क्या होगा? क्लियर कम्युनिकेशन। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? व्हाट इज़ एन एसेंशियल कंप्यूटर ऑफ इफेक्टिव कम्युनिकेशन? प्रभावी संप्रेषण का एक आवश्यक घटक क्या है? प्रभावी संप्रेषण का एक आवश्यक घटक क्या है? क्लैरिटी। क्या है? क्लैरिटी। आपके जो प्रभावी संप्रेषण का आवश्यक घटक क्या होता है? क्लैरिटी, ना कि अस्पष्टता, ना ही गलतफहमी, ना ही अज्ञानता। ठीक है, क्या है? स्पष्टता यहाँ पर सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं क्या कह रहा है? विच कंपोनेंट इज सर्कल फॉर इंश्योरिंग द मैसेज इज अंडरस्टूड एज इंटेंडेड? यह सुनिश्चित करने के लिए कौन सा घटक महत्वपूर्ण है कि संदेश को इच्छानुसार समझा जाए? तो उसके लिए क्या होगा? फीडबैक होगा। उसके लिए क्या होगा? फीडबैक बिल्कुल सही होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। विच टाइप कम्युनिकेशन इन्वॉल्व्स स्पीक एंड वर्ड्स? कौन सा संप्रेषण प्रकार बोले गए शब्दों को शामिल करता है? तो कौन सा होता है? क्या रिटिन होता है? रिटिन में नहीं होता। वो क्या होता? ओरल होता है। क्या होता? ओरल होता है। ओरल में क्या होता है? संप्रेषण प्रकार बोले गए शब्दों को शामिल किया जाता है ओरल में। ऑप्शन नंबर A2 बिल्कुल सही होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? हाउ डज रिटन कम्युनिकेशन डिफर फ्रॉम ओरल कम्युनिकेशन? लिखित संप्रेषण मौखिक संप्रेषण से कैसे भिन्न है? या इशारों का उपयोग करता है? नहीं। ये बोली जाती है? नहीं। ये प्रलिखित होती है? हाँ। इट इज़ डॉक्यूमेंटल होती है। क्या लिखित संप्रेषण मौखिक संप्रेषण से कैसे भिन्न होती है? ये प्रलिखित होती है। इट इज़ डॉक्यूमेंटल। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? व्हाट इज़ द फर्स्ट स्टेप इन हैंडलिंग इफेक्टिव कम्युनिकेशन? प्रभावी संप्रेषण का प्रबंध करने में पहला कदम क्या होता है? देखिए, प्रभावी संप्रेषण का प्रबंध करने में पहला कदम क्या होता है? संदेश को समझना, अंडरस्टैंडिंग द मैसेज। ऑप्शन नंबर A2 बिल्कुल सही होगा, अंडरस्टैंडिंग द मैसेज। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? विच ऑफ द फॉलोइंग हेल्प्स इन मीनिंग कम्युनिकेशन इफेक्टिवली? कौन सा निम्नलिखित में से संप्रेषण को प्रभावी ढंग से प्रबंधित करने में मदद करता है?
तो वहाँ पर एक्टिव लिसनिंग बिल्कुल सही होगा, बार बार आधा डालना ऐसा कुछ नहीं होता। पूरी दूसरों की बात करना, दूसरों पर बात करना ये भी गलत है, प्रतिपुष्टि की उपेक्षा करना ये भी गलत है। एक्टिव लिसनिंग बिल्कुल सही है। क्या करता है ये? संप्रेषण को प्रभावी ढंग से प्रबंधित करने में मदद करता है एक्टिव लिसनिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। व्हाट इज़ ए कॉमन बैरियर टू इफेक्टिव कम्युनिकेशन? प्रभावी संप्रेषण के लिए एक सामान्य बाधा क्या होती है? प्रभावी संप्रेषण में एक सामान्य बाधा पता है क्या होती है? वो होती है नॉइस, शोर होता है वहाँ पर। प्रभावी संप्रेषण के लिए एक सामान्य बाधा क्या बनती है हमारी? शोर, आवाज़ बनती है, नॉइस। ठीक है। स्पष्ट भाषण, क्लियर स्पीच से क्या होता है? वो तो और एक तरह से बाधा नहीं होती है, ये इफेक्टिव बढ़ाती है, इफेक्टिव करती है, अंडरस्टैंडिंग भी इफेक्टिव बनाती है, और क्या फीडबैक भी इफेक्टिव बनाता है। शोर जो होता है ये एक तरह सामान्य बाधा है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन और इस क्लास का लास्ट क्वेश्चन हम डिस्कशन करने वाले हैं। हाउ कैन फिजिकल बैरियर्स इम्पैक्ट कम्युनिकेशन? भौतिक बाधाएं संप्रेषण को कैसे बाधित करती हैं? समझ को सुनिश्चित बनाकर, सुविधाजनक बनाकर? नहीं, समझ को सुविधाजनक बनाकर ऐसा कुछ नहीं होता। भौतिक बाधाएं कि हमें सुविधाजनक बनाकर समझ को करती हैं, ऐसा नहीं। बाय फैसिलिटिंग अंडरस्टैंडिंग, ये गलत होगा। बाय ऑब्स्ट्रक्टिंग द मैसेज, संदेश को बाधित करना, या हाँ यही होगा, बाय ऑब्स्ट्रक्टिंग द मैसेज, संदेश को बाधित करना। भौतिक बाधाएं संप्रेषण को कैसे प्रभावित करती हैं? संदेश को बाधित करके, संदेश को स्पष्ट करके नहीं, ना ही से स्पष्टता में सुधार करके। ठीक है। ये क्या करती हैं? संदेश को बाधित करती हैं। क्या करती हैं? ऑप्शन नंबर A2 बिल्कुल सही होगा। संदेश को बाधित करती हैं। ये क्या करती हैं? संदेश को बाधित करती हैं। हमारी क्या? भौतिक बाधाएं संप्रेषण को क्या करती हैं? संदेश को बाधित करती हैं। ये लास्ट क्वेश्चन था। आपको यहाँ पर एक फीडबैक ज़रूर दे के जाना है कि हमारी क्लास कैसी रही। नेक्स्ट क्लास पर आप किस टॉपिक को समझना चाहते हैं, या इस क्लास में क्या डाउट था। इस क्लास पर आपका कोई भी डाउट है तो कमेंट बॉक्स पर पूछ सकते हैं। ओके, मैं उसका रिस्पॉन्स ज़रूर दूंगा। और आपको इस क्लास के बाद अगली क्लास कौन सी चाहिए, कैसी चाहिए, क्या सुधार होना चाहिए, सब आप फीडबैक के थ्रू बता सकते हैं। अगर आप कंप्यूटर नॉलेज से इंटरेस्टिंग है, CITS CSA ऐसी ट्रेडों से हैं, CITS करना चाहते हैं, तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। इस चैनल पर आपको हमेशा आपके नॉलेज ग्रोथिंग सब्जेक्ट से रिलेटेड वीडियो मिलेंगी, और इसलिए आपको यहाँ पर फुल सपोर्ट करना चाहिए, और जो भी आपके दोस्त हैं उन दोस्तों को जोड़ना चाहिए। ठीक है। बस इस वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में मिलते हैं। तब तक के लिए अपनी पढ़ाई को बढ़िया से जारी रखें। ठीक है।